राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को दूसरे दलों के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से साबित कर दिया है कि उनमें किस तरह की नेतृत्व क्षमता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं शत्रुघ्न सिन्हा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को काफी मजबूत किया है, लिहाजा शत्रुघ्न सिन्हा जो लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ अपना नाता जोड़ लिया। बहरहाल अब वो भारत जोड़ो यात्रा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बात सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं है, बात अब तृणमूल कांग्रेस के स्टैंड की भी है। तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा अगर इस तरह की बात कहते हैं तो क्या ये ममता बनर्जी या उनकी पार्टी का रुख माना जाए? निश्चित तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा एक बड़ा नाम रहे, एक लोकप्रिय नाम रहे, उनको साथ में जोड़ा गया है, लेकिन ये उनकी निजी राय रहेगी क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी या अन्य लोगों की तरफ से बहुत खुलकर इस तरह के बयान नहीं आए और प्रधानमंत्री बनने की क्षमता पर शत्रुघ्न सिन्हा की ये बात कहना। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी यात्रा है। आसनसोल से लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी एक युवा आइकन के रूप में उभरे हैं। उनकी छवि पहले की तुलना में अब पूरी तरह से बदल गई है। कुछ लोग राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत गंभीर रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं, गंभीर व्यक्तित्व के रूप में सामने आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। उनके परिवार के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है और देश के विकास में योगदान दिया है। सिन्हा ने भारत जोड़ो यात्रा की तुलना लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्रा से की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा पूछती है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, फिर देश को IIT और IIM जैसे संस्थान किसने दिए हैं। 2024 के आम चुनाव पर भारत जोड़ो यात्रा के असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का निश्चित तौर पर चुनाव पर असर पड़ेगा। विपक्षी एकता पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत के लोग तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक साथ आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि संख्या के आधार पर ममता बनर्जी 2024 में गेम चेंजर बनकर उभरेंगी। ममता बनर्जी आयरन लेडी हैं, उन्हें अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हालांकि मैं TMC का नेता हूं और मेरी लीडर सही मायने में ममता बनर्जी हैं, मैं उनका हिमायती हूं, उनका प्रशंसक हूं, लेकिन कुछ बातों से नजरें नहीं चुराई जा सकती। यूथ आइकन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से युवाओं की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राज्य दर राज्य, पड़ाव दर पड़ाव पार करते हुए अब हरियाणा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की इस यात्रा को अलग अलग दलों के नेता, साधु संत और अलग अलग मतों के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तमिल फिल्म अभिनेता कमल हासन ने जब उसमें जुड़े थे तो वो भी चर्चा में आ गया था। और अगर बात करें राहुल गांधी की इस यात्रा के समर्थन की, तो तमिल अभिनेता कमल हासन, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने भी हाल ही में राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस महीने के अंत तक जम्मू कश्मीर पहुंचकर संपन्न होगी। राहुल की यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमलावर रही है। भाजपा शुरू से ही यात्रा को लेकर हमलावर रही, क्योंकि साफ संकेत था कि यात्रा भाजपा सरकार और उसकी राजनीतिक शैली के विरोध में है। और बार बार ये भारत जोड़ो जो कहा जा रहा था, तो बीजेपी की तरफ से ज्यादातर नेताओं ने यही बात कही कि भारत जोड़ो की बात ही क्यों कही जा रही है, भारत तोड़ो, भारत टूटा कहां है जो उसे जोड़ने की बात की जा रही है। और इसको भारत तोड़ो यात्रा के तौर पर भी निरूपित किया गया बीजेपी की तरफ से। हालांकि राहुल की यात्रा पर यह हमले मुख्य रूप से भाजपा प्रवक्ताओं और दूसरी पंक्ति के नेताओं द्वारा ही किए जाते रहे। ये हमले कभी राहुल की टी-शर्ट पर किए गए तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर ये हमले किए गए। और जो यात्रा में उनके सहयात्री चल रहे हैं, कन्हैया कुमार या अन्य यात्री हैं, उनको लेकर इस तरह की टिप्पणियां की गई। कभी ये कहा गया कि राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती है, कभी कहा गया कि उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव हिमालय है, कभी उनकी इस यात्रा को बिना पायलट का जहाज निरूपित किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने तो अजब सवाल भी किया था कि क्या राहुल POK भी जाएंगे, जबकि यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर में ही खत्म होने वाली है। बहरहाल इन सारे हमलों के बीच में राहुल गांधी की यात्रा ने लोगों में एक मैसेज तो दिया है, एक पहचान भी राहुल गांधी बनाने में कामयाब हुए। अब आप देख रहे होंगे कि बड़े नेताओं ने भी इस यात्रा का, बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी इस यात्रा का विरोध आपको खुलकर देखने को नहीं मिलेगा कि बड़े नेताओं की तरफ से विरोध हो रहा। गाए बगाए आपको प्रवक्ताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा अपनी जगह ठीक है, लेकिन यात्रा चुनाव में वोटों में परिणित होती है नहीं होती है। चुनावी तौर पर राहुल गांधी को कोई फायदा दिलाती है नहीं दिलाती। और इसमें एक बड़ा सवाल था विपक्षी एकता का। लिहाजा शत्रुघ्न
शत्रुघ्न सिन्हा का जो बयान है जिस पर ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई वो बहुत अहम हो जाता है। मैंने आपको एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई है कि ममता और केजरीवाल की चुप्पी की वजह क्या है। इनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अपनी ताकत है। बेशक अभी कुछ जगहों पर केजरीवाल, हालांकि अब धीरे धीरे दिल्ली के बाद पंजाब, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा हर जगह पैर पसारते दिख रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं अपने काडर को मजबूत करने की। वो स्थिति अभी ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी ताकत है। ये लोग क्या स्टैंड लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और उनके लोकसभा सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, पुराने बीजेपी के दिग्गज नेता भी रहे हैं एक समय पे। उनकी टिप्पणी या राहुल गांधी को लेकर वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो इशारा करता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी को लेकर आने वाले समय में रह सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।